नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो उसका हेडिंग कैसे बनाएंगे और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हेडिंग बना करके देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिल चुका है और आपके क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन आ चुका है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार बताइए। अब दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया और आपको ये क्वेश्चन का उत्तर मालूम नहीं है और ना ही दोस्तों आपने इस तरह के प्रश्न का उत्तर कभी लिखा है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिए। आपको क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। जैसे प्रश्न कह रहा है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार बताइए, यानी कि ये जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है इसके ऊपर आपको किसके विचार बताना है, डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार पूछ रहा है। यानी कि जो डॉक्टर डीपी मुखर्जी हैं इनकी क्या विचार है भारत की सांस्कृतिक विविधता पर, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको डॉक्टर डीपी मुखर्जी के बारे में, इनके जो विचार है इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे। दूसरी बात, आपको ये देखना है कि प्रश्न के अंदर मेन पॉइंट आपका क्या है। तो दोस्तों मेन पॉइंट आपका ये है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, क्योंकि देखिए भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है अगर आप इसको निकाल देंगे तो प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका मेन पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका मेन पॉइंट हो जाएगा भारत की सांस्कृतिक विविधता। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका मेन पॉइंट हो जाएगा। तो आपको जब पता चल गया कि हमारा मेन पॉइंट क्या है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो आप उसके अनुसार हेडिंग बना पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम लोग समझ लेंगे कि भारत की सांस्कृतिक विविधता का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, भारत की संस्कृति का मतलब जानते हैं, संस्कृति होता है, और विविधता का मतलब भी जानते हैं, विविधता का मतलब कि अलग अलग भिन्न भिन्न। यानी कि जो भारत की संस्कृति है अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो ये अलग अलग क्यों है और भिन्न भिन्न क्यों है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो जब भी एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको किसी महान पुरुष के या किसी व्यक्ति के विचार के बारे में लिखने के लिए दे जाता है, लेकिन अगर आपको उस व्यक्ति के बारे में, उसके विचार के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है तो उसको जो है छोड़ दिया जाता है और जो मेन पॉइंट होता है उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको उस व्यक्ति के विचार नहीं मालूम है और उसके चक्कर में अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपका 8 से 10 नंबर का नुकसान हो जाएगा। तो आपको जो है जिस व्यक्ति का अगर पूछा गया है विचार, उसको अगर आपको नहीं पता है तो उसको छोड़ देना चाहिए और जो मेन पॉइंट है उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है भारत की सांस्कृतिक विविधता, हम लोग भारत की सांस्कृतिक विविधता के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पहला हेडिंग होगा, ध्यान समझिए, यहाँ पे जो हमारा पहला हेडिंग होगा, पहला हेडिंग या तो हम प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या फिर परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पहला हेडिंग होगा, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे इसका प्रस्तावना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया प्रस्तावना। अब दोस्तों प्रस्तावना के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, तो प्रस्तावना के अंदर दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता के मतलब बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आपको पता होगा कि प्रस्तावना कैसे लिखा जाता है, आपको पता होगा कि परिभाषा कैसे लिखा जाता है, भूमिका कैसे लिखा जाता है। अगर आपको प्रस्तावना के बारे में नहीं पता है, परिभाषा कैसे लिखा जाता है इसके बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और विस्तार से आपको बताऊंगा कि परिभाषा कैसे लिखा जाता है। तो पहला हेडिंग हम लोग का हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर हम लोग लिखेंगे कि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, ये भारत की सांस्कृतिक विविधता का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके अंदर लिख देंगे तो हमारा प्रस्तावना हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हेडिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ध्यान से समझिए, हमारा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे ये है भारत की सांस्कृतिक विविधता। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर डीपी मुखर्जी, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर डीपी मुखर्जी, इसके बारे में हमें नहीं पता है तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अभी छोड़ देंगे। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है इसको हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग को बस इतना मतलब है भारत की सांस्कृतिक विविधता, हमको इसके बारे में पता है, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता है एग्जाम के अंदर, तो हम इसको छोड़ देंगे और बस हम इसको ध्यान देंगे। तो इसके अंदर हमारा जो पहला हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना हो जाएगा। तो प्रस्तावना के अंदर हम भारत की सांस्कृतिक विविधता की प्रस्तावना लिख देंगे। उसके बाद दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो दूसरा हेडिंग हम लिखेंगे कि भारत की सांस्कृतिक विविधता क्या है। अब भारत की सांस्कृतिक विविधता यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि जो भारत की संस्कृति है वो विभिन्न क्यों है, भिन्न भिन्न क्यों है, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा भारत की, ध्यान से समझिएगा, भारत की सांस्कृतिक विविधता, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा दूसरा हेडिंग। अब दूसरे हेडिंग के अंदर हम उत्तर क्या लिखेंगे, तो दूसरे हेडिंग के अंदर हम उत्तर लिखेंगे कि जो भारत की संस्कृति है वो अलग अलग क्यों है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक तरह से परिभाषा हो जाएगा। ये भारत की सांस्कृतिक विविधता क्या है इसके बारे में हम लोग लिख देंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हो गया, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है ये आपका जो हेडिंग है एक तरह से परिभाषा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हेडिंग हम क्या लिखेंगे, तो तीसरा हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि भारत की जो संस्कृति है
उसके विभिन्नता के क्या कारण है, यानी कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के क्या कारण है, किस वजह से दोस्तों ये जो संस्कृति है भिन्न भिन्न हो चुकी है। तो इसको दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि भारत की, बना करके लिखेंगे दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण। ये दोस्तों हो जाएगा आपका तीसरा हेडिंग। यानी कि हम लोग इसमें ये लिखेंगे कि जो भारत की संस्कृति है वो विभिन्न क्यों है, यानी अलग अलग क्यों है, भिन्न भिन्न क्यों है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके कारण लिखेंगे। तो दोस्तों भारत की जो संस्कृति है उसके विभिन्न यानी भिन्न भिन्न अलग अलग होने के बहुत सारे कारण हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे के लिखेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 के अंदर दोस्तों हम भारत संस्कृति की विविधता के जो भी कारण है उसके बारे में लिखेंगे। तो पहला कारण क्या है, तो पहला कारण दोस्तों है भाषा। दोस्तों देखिए, भारत के अंदर अगर आप हर 40 किलोमीटर के बाद जाएंगे, जैसे अपने ही ज़िले के अंदर अगर आप 40 किलोमीटर दूरी पे जाएंगे तो वहाँ की भाषा थोड़ी अलग हो जाएगी। फिर 40 किलोमीटर बाद दूर जाएंगे तो वहाँ पे भाषा अलग हो जाएगी। यानी कि हर 40 किलोमीटर बाद भाषा बदलती रहती है। और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ की भाषा अलग हो जाएगी। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, इधर की भाषा अलग है। उसके बाद अगर आप चले जाएंगे कश्मीर चले जाएंगे, हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे, वहाँ की भाषा अलग है। अगर आप मुंबई चले जाएंगे, हैदराबाद चले जाएंगे, यानी सभी जगह की भाषा अलग अलग है। तो जो भारत की संस्कृति है, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, इसका जो कारण है यानी विविधता के पहला कारण जो है वो है दोस्तों भाषा। भाषा की वजह से जो है संस्कृति अलग अलग हो चुकी है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों आपका, पहला भाषा हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों आपका धर्म। अब दोस्तों भारत के अंदर जो है धर्म अलग अलग हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। तो धर्म अलग अलग है, इस वजह से जो भारत की सांस्कृतिक है, भारत की संस्कृति विभिन्न है। उसके बाद दोस्तों तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हेडिंग, तो तीसरा पॉइंट दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भाषा हो गया, धर्म हो गया, यानी कि जो संस्कृति है भाषा के हो गया, उसके बाद धर्म हो गया, और तीसरा क्या हो गया दोस्तों, तीसरा आपको लिख सकते हैं यहाँ पे पंथ। अब दोस्तों पंथ क्या होता है, तो समझिए, जैसे हिंदू धर्म के अंदर पंथ होता है, मुस्लिम धर्म के अंदर पंथ होता है, सिख धर्म के अंदर पंथ होता है, ईसाई धर्म के अंदर पंथ होता है। तो ये जो पंथ है दोस्तों, ये पंथ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों संस्कृति विविधता के कारण में आप लिख सकते हैं भाषा, धर्म और पंथ। उसके बाद अगर आप चाहें तो चौथा पॉइंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे चौथा पॉइंट दे के लिख सकते हैं, जैसे जाति लिख सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर एक जातियाँ नहीं होती, अनेक जातियाँ होती है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर भी अनेक जाति होती है, मुस्लिम धर्म के अंदर भी जाएंगे तो उसमें भी अनेक जातियाँ होती है। तो जो है कि आप भारत की जो संस्कृति है इसकी विविधता के कारण में आप लिख सकते हैं कि जाति हो सकती है इसके बहुत बड़ा कारण। उसके बाद दोस्तों पांचवा अगर आप देखें तो पांचवा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों भाषा, धर्म, पंथ और जाति हो गया। और यहाँ पे दोस्तों अगला प्रजाति लिख सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर एक नहीं बहुत अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है। भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण में हम लोग 5 पॉइंट लिख लिए। अगर आप इन 5 पॉइंट का उत्तर लिखेंगे तो कम से कम आपका 1.5 पेज जाएगा, 2 पेज जाएगा। तो ये दोस्तों तीसरा हेडिंग हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग चौथा हेडिंग लगेंगे, और चौथा हेडिंग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, तो चौथा हेडिंग आप लिख सकते हैं कि जो है भारत की सांस्कृतिक विविधता से होने वाली हानि। यानी कि जो भारत की संस्कृति है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, तो भारत की सांस्कृतिक विविधता के हम लोग कारण लिख लिए। अब हम लोग अगला हेडिंग लिख सकते हैं बना करके कि भारत की जो संस्कृति की विभिन्नता है उसकी हानि क्या है। यानी कि अगर भारत की संस्कृति थोड़ी अलग अलग हो चुकी है, भिन्न हो चुकी है, तो उसकी क्या हानि है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के हानि। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का अगला हो जाएगा हेडिंग, भारत की सांस्कृतिक विविधता की हानि। इस तरीके से हम लोग बना के इसको लिखेंगे कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के क्या हानि है। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए, भारत की सांस्कृतिक विविधता के हानि। इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर हम लोग यही लिखेंगे कि जो भारत की संस्कृति है उसके भिन्न भिन्न होने से, अलग अलग होने से भारत को क्या हानि हो रही है, देश को क्या हानि हो रही है, समाज को क्या हानि हो रही है, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो इसके अंदर आप यही लिख सकते हैं कि भारत की जो संस्कृति है उसकी विविधता की क्या हानि है। हानि के बारे में आप जो भी ये लिख सकते हैं, जैसे कि देश को क्या हानि हो रही है, तो आपस में सब लड़ रहे हैं। उसके बाद समाज को क्या हानि हो रही है, तो समाज में सब अलग अलग हो रहा है। तो इस तरीके से आप बना करके इसके अंदर लिख सकते हैं कि भारत की जो संस्कृति है उसके अलग अलग होने से क्या हानि हो रही है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आप लिख सकते हैं, अगर पॉइंट देकर लिखना चाहें तो पॉइंट देकर अगर आप लिख सकते हैं तो पॉइंट भी इसमें दे सकते हैं। जैसे आपका पहला पॉइंट हो जाएगा क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है कि जैसे सभी धर्मों के लोग अलग अलग क्षेत्रवाद में हैं। यानी कि जैसे अगर देखेंगे तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अलग क्षेत्र में, मुस्लिम धर्म के लोग अलग क्षेत्र में, इस तरीके से क्षेत्रवाद हो गया आपका। उसके बाद से दूसरा यहाँ पे पॉइंट दे के लिखना चाहें तो दूसरा लिख सकते हैं, जैसे सांप्रदायिकता लिख सकते हैं, या फिर आप जातीयता लिख सकते हैं। जैसे कि अलग अलग लोग हैं जो जाति को सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर
हिंदू धर्म के अंदर बात की जाए तो सभी जाति अपने अपने जातियों को जैसे मानते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जातिवाद बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप जातीयता लिख सकते हैं कि भारत की जो संस्कृति है उसकी विविधता की हानि यही है कि क्षेत्रवाद हो चुका है, जातीयता हो, यानी सभी जाति पाति के भेदभाव में अटके हुए हैं। उसके बाद जब आप 4 हेडिंग लिख लिए, लास्ट में आप यहाँ पे अगर आपके पास कुछ नहीं बचा तो आप यहाँ पे इसका निष्कर्ष लिख दीजिए, आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां हेडिंग हो जाएगा हमारा निष्कर्ष। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सांस्कृतिक विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार बताइए, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार न लिख करके भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है इसके ऊपर हम लोगों ने अपने विचार लिखे हैं। अब दोस्तों एग्जाम के अंदर होता क्या है कि जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, और अगर वो कॉपी चेक करते समय अगर मिलाएंगे भी तो भी आपका नंबर नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है डॉक्टर डीपी के विचार और आपने अपने विचार लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि आप अपना विचार लिखे हैं तो भी आप अच्छे तरीके से ही लिखे होंगे, इसमें कोई गलत तो लिखे नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों आपका नंबर नहीं कटेगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना करके लिखेंगे, हेडिंग को अच्छे तरीके से ब्लैक पेन से अच्छे तरीके से लिखेंगे, तो दोस्तों अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें से आपको 7 या 8 नंबर जरूर मिलेगा, मेरा ये विश्वास है। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर समझना है कि क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है, और जो मेन पॉइंट है उसी को पकड़ना है, उसी को टारगेट करना है और उसी को लेकर के इस तरीके से विस्तार करके लिख देना है। पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, परिभाषा लिखना है या भूमिका लिखना है, जो भी प्रश्न मांगता है उसके अनुसार से लिखना है। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। और बीच में क्या लिखना है, तो बीच में जो क्वेश्चन कह रहा है उसके बारे में बीच में लिखना है, इस बात को याद रखिएगा। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन चाहे वो आपको आता हो नहीं आता हो, बना बना के लिखेंगे, कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।